हेलो गाइस, दिस इज़ द दीपक सिंह फ्रॉम एडी अब्रॉड। और आप इनको तो जानते ही, बहुत सारी वीडियो देखी आपने स्किल पास को लेके। तो आज इसी मसले पे फिर दोबारा ना बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं हमें और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। और आज मैं प्रॉपर आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं स्किल पास को लेके, क्या इजी वे है, उसको तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आज जो मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक 200 प्लस कैंडिडेट को सक्सेस किया इस चीज़ में, उनको गाइड किया, उनको अच्छे से प्रॉपर से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन उनका करवाया। तो सबसे पहले मैं उनको क्वेश्चन करूँगा, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे वीडियो में। क्वेश्चन ये कि आशिक, सबसे पहले ये बताएं कि जो उनमें जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से है, प्रॉपर तरीके से बताएं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो कौन कौन से पहले बात सब्जेक्ट होते हैं, आगे मैं चर्चा करूँगा, जो जो हमें क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उसके बारे में पूछूंगा। तो सबसे पहले थैंक्स टू दीपक टू इनवाइट थैंक फॉर द यू, नो इंटरव्यू प्रॉब्लम। फॉर दिस सीज़न। सो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका बेसिक कस्टमर केयर, जिसमें बेसिक कस्टमर केयर में आपका नॉर्मली ऑफिशियली हर डिपार्टमेंट से एक एक क्वेश्चन रहता है, हाउसकीपिंग से, किचन से, फ्रंट ऑफिस से। सो उसमें बेसिक कस्टमर में वो सारी क्वेश्चन पूछते हैं। सेकंड है आपका बेसिक माल्टी स्टेज, जिसमें जो माल्टा के बारे में पूछते हैं कि माल्टा का कैपिटल सिटी क्या है, ओल्डेस्ट कैपिटल क्या है, माल्टा में ट्रांसपोर्ट कौन सा अवेलेबल है, माल्टा सो रिलेटेड टू माल्टा पूछते हैं। थर्ड में आता है आपका इंग्लिश एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस मिक्स रहता है। और चौथा है आपका इंग्लिश एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका वॉइस रिकॉर्डेड होता है, जो मोस्टली लोकल्स माल्टा के ऊपर और माल्टा टूरिज्म अथॉरिटी के ऊपर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सो माल्टा टूरिज्म अथॉरिटी, सपोज व्हाट इज़ द टाइपिकली डे इन द टूरिज्म इंडस्ट्री इन माल्टा, why did you come to Malta, this introduction about yourself, Malta tourism industry when start to going। और जो आपका फिफ्थ होता है वो अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशनल रिलेटेड होता है ओके। कि आप किस प्रोफेशन से बिलोंग्स करते हो। सपोज अगर आप हाउसकीपिंग से हो, वेटर से हो, किचन स्टाफ से हो, लाइन वेटर हो या डिश वॉशर हो, तो अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन पूछा जाता है ये। तो हाँ ये आपका नॉर्मल स्किल पास का ये आपका टॉपिक है। हाँ, ये तो सही है। अभी जो आपने सब्जेक्ट जो बताए हैं, हम हमें ना आप प्रॉपर तरीके से बताएं। जैसे इंग्लिश का जो टेस्ट है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, बेसिकली जो नॉर्मल चीज़ें हैं क्या क्या पूछी जाती हैं। जो आपका इंग्लिश एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो टोटली माल्टा टूरिज्म अथॉरिटी के ऊपर होता है। वो उसी रिलेटेड से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट इज़ द टाइपिकली डे इन द टूरिज्म इंडस्ट्री इन माल्टा। उसमें कुछ पैराग्राफ रहते हैं जिसको आपको रीड करना है, तो आपका एआई के थ्रू आपका वॉइस रिकॉर्डेड होता है। कुछ उसमें आपका कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह दे देंगे, उसके ऊपर आपको बोलना है, जैसे कोई ब्लू लागून का फ़ोटो दे देगा या आपका मेलिया जो गोज़ो है या कोई बीच का फ़ोटो, तो उस टॉपिक पे आपको बोलना है। ये जस्ट नॉर्मली आपका डिस्प्ले पे क्वेश्चन शो होगा या फ़ोटो शो होगा या पैराग्राफ शो होगा। पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, ठीक है, पिक्चर्स को आपको देखनी है, उस टॉपिक पे आप पर बोलना है। जो क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन को पढ़ के आपको आंसर देना है। तो टोटल मिक्सअप क्वेश्चन होता है अकॉर्डिंग टू माल्टा, ये इंग्लिश एफिशिएंसी टेस्ट में। हाँ, तो जो माल्टिस लैंग्वेज को लेके वो क्या क्या क्वेश्चन है उसमें। सो माल्टीज, जो बेसिक माल्टीज टेस्ट है उसमें आपका पूछा जाएगा कि आपका बसेस कब से कब तक अवेलेबल है, माल्टा ट्रांसपोर्ट, माल्टा में अल्कोहल कौन कौन सी मिलती है, ठीक है, माल्टा में जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव है या चीप है। इस तरह का ट्रू फॉल्स आंसर आता है कि माल्टा में जो अपार्टमेंट्स है वो कौन प्रोवाइड करता है, कंपनी करती है, फैमिली करती है। तो माल्टा में जो हम लोग अपार्टमेंट लेते हैं वो फैमिली से लेते हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स आंसर आता है, जो जो बेसिक माल्टीज टेस्ट में होता है। हाँ, तो आशिक, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अपने डिपार्टमेंट में कोई भी आना चाहता है, जैसे फ्रंट ऑफिस में कोई आना चाहता है, उसके लिए क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। सो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन, आप जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, तो जो क्वेश्चन आंसर आता है वो बहुत ही बेसिक होता है। जो डेली बेसिस पे जो आप काम करते हो उसी रिलेटेड से क्वेश्चन आता है। जैसे फ्रंट ऑफिस दीपक ने बताया है कि फ्रंट ऑफिस में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आप चेकिंग में क्या रिक्वायर्ड करते हो, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करते हो। क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले बी वेल ग्रूम होना होगा, वो ट्रू फॉल्स आंसर आता है। गेस्ट को कैसे ग्रीट करते हो, ठीक है, आप पासपोर्ट लेते हो, चेक इन करते हो, ठीक है,
कि आप फिर ऑफ़र करते हो, आप ट्रांसपोर्ट के बारे में बताते हो, आप हाउसकीपिंग के बारे में बताते हो कि इस दिन क्लीनिंग होगा, ठीक है। आप लोकल्स के बारे में बताते हो, लोकल टिप्स देते हो, आप यहाँ जा सकते हो, वहाँ जा सकते हो। तो ऐसा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस रहता है कि अगर गेस्ट आया ही आस्क्स अबाउट द लोकल टिप, तो फर्स्ट आप उसको ट्रांसपोर्टेशन बताओगे, ट्रांसपोर्टेशन इस टाइम से इस टाइम अवेलेबल है, वो इस जगह पे जाती है वैलिटा, तो यहाँ पे ये गाइडनेस है, आप कर सकते हो। वैलिटा में आप ये चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। तो कुछ आंसर ट्रू फॉल्स रहेंगी, कुछ आंसर आपका सीक्वेंस बाय सीक्वेंस रहेगा कि आपको अरेंज करना है कि पहला ये सेंटेंस, सेकंड ये, और दूसरा आपका जो हाउसकीपिंग है, हाउसकीपिंग रिलेटेड में भी वही आता है जो आप डेली काम करते हो। तो हॉस्पिटल रिलेटेड में आता है कि आपका लिनन, लिनन स्टॉक आप कैसे करते हो, लिनन स्टोर रूम में करते हो। आपका जो पैनल है, एरिया है, आपका डेली क्लीन होना चाहिए, आपका 3 दिन में होना चाहिए, डेली होना चाहिए, या 5 डेज में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई लॉस्ट एंड फाउंड का चीज़ मिला तो आप यू रिपोर्ट टू हु, यू विल रिपोर्ट योर सुपरवाइजर, यू रिपोर्ट योर मैनेजर, और यू विल गो टू द होटल मैनेजर। तो ऐसा आप पढ़ के ईजिली कर सकते हो। इवन फॉर द जो लाइन वेटर में भी आते हैं, जो अगर गेस्ट आया तो आप पहले क्या करते हो, गेस्ट को ग्रीट करते हो, आप सीट एलोकेट करते हो, आप मेनू प्रेजेंट करते हो, आप ऑर्डर लेते हो, आप फिर सबसे पहले ड्रिंक सर्व करते हो, फिर फूड सर्व करते हो, फिर फूड का जो है सेटिस्फैक्शन आप पूछते हो, फीडबैक लेते हो। तो इस तरह का क्वेश्चन है कि क्योंकि आप जो डेली काम करें, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है या डिफ़िकल्ट थिंग्स नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। जब आप प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू कैन डू ईजली। सो जो लोग पहले से नर्वस हैं, जो घबरा जाते हैं, जो पैनिक हो जाते हैं, तो मैं इनको यही बोलूँगा कि आप पैनिक मत होइए, ठीक है। बी इजी, बी कंफर्टेबल, जस्ट रीड केयरफुली एंड डू दैट द आंसर। हाँ, तो इसमें एक आपको फ़ायदा ये भी है कि जो आप स्किल पास करते हो, जो इंडिया से आना चाहते हैं या दुबई से, वो स्किल पास अगर आपने किया है ऑलरेडी, तो आपको उसका एडवांटेज भी, आपका जो वीज़ा सक्सेस रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बढ़ क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्किल पास, हमने स्किल जैसे पास। पहले भी बताया। तो अगर आप आना चाहते हो माल्टा में, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्पेशली रेस्टोरेंट में, तो आपको स्किल पास तो ज़रूरी है ही है। तो आपको जो आज की वीडियो थी, हमने स्किल पास के जो अब क्वेश्चन आंसर है कैसे कैसे क्या होता है आपको बताए हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कमेंट करें हमें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इंस्टा पे भी आप डीएम कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।